जमीन से उड़ते समय पूरी शक्ति लगाते हैं और फिर जब पेड़ों से ऊपर चले जाएं तो अपने पंख फैला लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। ये तो बहुत आसान है, इस बार तो मैं उड़ लूंगा। मम्मा देखना, मैं आपसे ज्यादा ऊंचाई पर जाऊंगा। वो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ऐसे उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था। मम्मा चिड़िया को चिंता थी कि वो जल्द से जल्द उसे उड़ना सिखा दे। मम्मा मैं एक और ट्राई करूं? अगर महसूस हो कि आप नीचे गिर रहे हो तो नदी की दिशा में ना जाना, किसी पेड़ पर बैठ जाना। फिर चिड़िया का बेटा आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उड़ता है। इस बार वो काफी बेहतर उड़ रहा था। वो पेड़ से ऊपर चला जाता है। मैंने कर लिया। उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। आज मम्मा बहुत खुश होगी। छोटा कुकू ऐसे उड़ता उड़ता पेड़ों की दूसरी ओर चला जाता है। आज मेरे बेटे की पहली उड़ान है। मेरा बेटा उड़ता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी। वो ये ना जानती थी कि उसकी ये खुशियाँ ज्यादा देर रहने वाली नहीं हैं, क्योंकि झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी उस पर नजर रखे हुए था। शिकारी अपना तीर चलाता है। चिड़िया की किस्मत में शायद यही कुछ था। निशाना ठीक चिड़िया के सीने में लगता है और चिड़िया अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियाँ, वो बातें जो वो अपने बेटे से करना चाहती थी, साथ ही अपने दिल में लिए मर जाती है। मैं पीछे से जाकर मम्मा को डरा दूंगा और फिर खूब हंसूंगा। मम्मा को तो विश्वास ही नहीं आएगा जब मैं दूसरी दिशा से जाकर मम्मा को दिखाऊंगा। चिड़िया का बेटा अपने मन में ऐसे सोचते हुए वापस लौटता है। मम्मा मम्मा मैं आ गया। परंतु जैसे ही कुकू अपनी मम्मा को छूता है, उसकी मम्मा तो खून से भीगी पड़ी थी। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, ये आपको क्या हो गया? मम्मा, आपकी ये चोट कैसे आ गई? मम्मा, बोलो ना मम्मा। देखो मैंने उड़ना सीख लिया है। आप मुझे ऐसे उड़ना देखना चाहती थी ना? मम्मा देखें। उसकी मम्मा कैसे जवाब देती? उसे तो उस जालिम शिकारी ने इतना समय भी ना दिया था कि अपने बेटे से कोई आखिरी बात ही कर सके। शाम हो जाती है। कुकू शाम तक बैठा अपनी मम्मा के पास ही रोता रहता है। फिर एक बूढ़ी फाख्ता का गुजरते हुए कुकू पर ध्यान जाता है। वो बूढ़ी फाख्ता कुकू के पास आती है। बेटे क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मार दिया, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया। आज मैंने पहले दिन उड़ना सीखा था, परंतु मेरी मम्मा मुझे उड़ता ना देख सकी। बेटा चुप कर जाओ। अगर ऐसे रोते रहोगे तो जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा? हम मम्मा पापा को तो एक ना एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर जाना ही होता है। कोई पहले तो कोई बाद में। ये संसार बहुत जालिम है। बेटा शाम हो गई है, आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। अपनी माँ के बिना जीने का हौसला पैदा करो। अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। फिर बूढ़ी फाख्ता भी चली जाती है और
कुकू भी रोता हुआ अपने घर चला जाता है। रात को कुकू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार था कि वो घर में अकेला था। वो तो अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोता था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा, मेरे चोट लग जाती, आपको कुछ ना होता। मम्मा, मेरे पास आ जाओ। जंगल के सन्नाटे में उस छोटे चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी, परंतु कोई भी उससे पूछने नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। वो लंबी रात खत्म हो जाती है और कुकू भी कुछ संभल चुका था। वो ये जानता था कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहला काम उसे भोजन की खोज करना सीखना है। कुकू अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर की तरफ उड़ता है। चुप हो जा कुकू, चुप हो जा। हमें रात को ही पता चल गया था कि आपकी मम्मा मर चुकी हैं। भूख लगी होगी बेटे, ये लो, ये दाना खा लो। मैं भूखा तो हूँ, परंतु आंटी, मैं आपके पास भोजन मांगने नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे भोजन की खोज नहीं आती। आप मुझे अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं भी सीख सकूं कि भोजन कहाँ से मिलता है। कुकू की ये बात सुनकर गोरी से पहले कालू कौवा बोलता है। कुकू, तुम अभी छोटे हो, हमें तो भोजन लेने दूर दूर तक जाना होता है। हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अंकल, मेरी मम्मा ने मुझे उड़ना तो अच्छे से सिखा दिया था। उड़ने की बात नहीं है, हम जानते हैं तुम्हें उड़ना आता है। हमारी रफ्तार तेज है और आप हमारे साथ नहीं उड़ सकोगे। आप ऐसा करें, कबूतर के पास जाएं, कबूतर आपको साथ ले जाएगा। हाँ, या फिर तोता, तोता भी तुम्हारी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ता है। कुकू कुछ बोले बिना वहाँ से कबूतर की तरफ चला जाता है। कबूतर तो घर पर ना था, उसकी पत्नी घर पर ही थी। आंटी, अंकल कहाँ हैं? वो तो भोजन लेने गए हुए हैं। कुकू बेटा, आपको क्या काम था अपने अंकल से? आंटी, मैं भी अंकल के साथ भोजन की खोज करना चाहता था। कुकू बेटा, आपकी मम्मा ने आपको अभी तक भोजन की खोज नहीं सिखाई थी? नहीं, मेरी मम्मा खुद ही भोजन ले आया करती थी। मम्मा मुझे साथ नहीं लेकर जाती थी। कुकू बेटा, आपके अंकल तो बड़े हैं और आप छोटे हो। आपको शायद ये नहीं पता कि हम कबूतर आसमान की ऊंचाई में उड़ते हैं और हम ऊंचाई से ही भोजन देख लेते हैं। आप इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकोगे। कौवे के पास जाना था। कुकू खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ बेटा आपकी मम्मा का सुनकर, परंतु बेटा, हम तोते तो लाल मिर्ची खाते हैं और वो आप खा नहीं सकते हो। वो तो बहुत कड़वी होती है। तो अंकल, आप मुझे साथ ले जाएं। आप लाल मिर्ची खा लेना और मैं अपना दाना ढूंढ लूंगा। बेटा, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लाल मिर्ची किसान के खेत से चुरा कर खाता हूँ। अगर आप साथ होगे तो हम पकड़े जाएंगे और किसान बंदूक चला देगा। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से उड़ जाता है। बूढ़ी फाख्ता जो पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी, कुकू के पास आती है। बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जंगल बहुत जालिम है। एक इंसान ही नहीं, सबको अपनी अपनी चिंता है। सबका घर परिवार है। किसी का अपना पेट पूरा भरेगा तो फिर ही आपकी बात सुनेगा। ये सब तो मेरी मम्मा के दोस्त थे। क्योंकि आपकी मम्मा से इन सब को लालच था। सब आपकी मम्मा से
भोजन मांग कर खाते थे और अब आप इन्हें कोई फायदा नहीं दे सकते हो, इसलिए अब कोई आपको साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जंगल सबका है, अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो भूख से मर जाओगे। चलो मेरे साथ चलो। फिर वो बूढ़ी फाख्ता, जो ज्यादा तेज तो ना उड़ सकती थी, कुकू को अपने साथ लेकर भोजन की खोज में चली जाती है। प्यारे दोस्तों, माता पिता के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अपने माता पिता से प्यार करो और उनकी इज्जत करो।